मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज हम ईमान के तीसरे रुकन किताबुल्लाह, अल्लाह की किताबों पर ईमान, उसके ताल्लुक़ से ज़िक्र करने के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कितनी किताबें नाजिल की, किस किस पर नाजिल की, उसी के ताल्लुक़ से हम आज गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारी वीडियोस पर काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया है। इस वक्त हमारे 97 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप जो है वीडियो जब देखेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी हो और आप ये समझते हो कि ये वीडियोस जो बनाई जा रही हैं कि ये बातें अवाम में लाना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं हर वो बात इस चैनल पर लेके आऊँगा जिसके हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, जो ज़रूरियात दीन में से है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह वो सारे उलूम, वो सारी जानकारी, वो सारी एजुकेशन, वो शिक्षा आपको मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की किताबें कितनी हैं। तो याद रखिए, खुदा ताला ने जो किताबें नाजिल की वो दो तरह की किताबें थी, एक छोटी किताब और एक बड़ी किताब। एक छोटी किताब और एक बड़ी किताब। छोटी किताब को सहीफ़ा कहते हैं और बड़ी किताब को किताब कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने चार बहुत मशहूर किताबें नाजिल फरमाई की। अव्वल तौरात, जो शायद इब्रानी ज़बान में अल्लाह ने नाजिल की, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की थी। दूसरी ज़बूर, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने इब्रानी ज़बान, इब्रानी लैंग्वेज में नाजिल की, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और तीसरी इंजील, ये अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ये सुरयानी ज़बान में थी। और चौथा कुरान पाक, जो हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह नाजिल किया, और यह अरबी ज़बान में नाजिल हुआ था और आज भी अरबी ज़बान में है। और बाकी और जो किताबें उतरी वो मनसूख हो गई। और जो सहीफ़े मैंने बताए, छोटे छोटे सहीफ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने 100 सहीफ़े नाजिल किए थे। 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो नबी थे। और याद रखना, शीस अलैहिस्सलाम की शादी अल्लाह तबारक व तआला ने एक जन्नती हूर से कराई थी। इंशाअल्लाह कभी जब अंबिया मुरसलीन का जिक्र करेंगे तो आपको ये बातें बताएंगे। 50 सहीफ़े, छोटी किताबें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी और 30 सहीफ़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल किए थे। 10 सहीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल किए, और 10 सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए। छोटी बड़ी किताबें मिला के कुल 104 किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की थी। अब याद रखिए कि कुरान पाक आखिर में आया, आखिरी किताब अल्लाह की। इसके बाद अब कोई किताब आने वाली नहीं, कोई अल्लाह का पैगाम आने वाला नहीं। ये हमारे लिए हिदायत के लिए है, और ये हिदायत के लिए क़यामत तक हमारे लिए कुरान पाक ज़रूरी है। और याद रखिए, जब कुरान आ गया तो अब बहुत सारी बातें मनसूख हो गई। जिस दौर में जिस शरीयत की ज़रूरत पड़ती गई, लोगों को महसूस हुआ कि साहब कि ये अल्लाह ने जो है देखा कि लोगों की तादाद कसीर हो गई। अब शरीयत जो है बदली जाए, शरीयत में चेंजिंग लाई जाए, शरीयत की इन्हें ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाजिल फरमाई। मसलन जैसे कि आप देख लीजिए कि आज के दौर में कोई भी इंसान अपनी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ये चीज़ जायज़ थी। क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा के अलावा कोई दूसरा शख्स था ही नहीं, कोई दूसरा परिवार खानदान शादी करते तो कहाँ करते।
اس لیے اس دور میں وہ شریعت تھی، لیکن اب یہ شریعت ہے۔ تو اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی کام ایسے ہیں کہ جو پہلے جائز تھے اور انہیں بدلنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام بھیجے، اپنی نبی بھیجے، شریعتیں بھیجیں، کتابیں بھیجیں، اور آج جو ہمارا قرآن ہے وہ آخری کتاب ہے اللہ کی۔ اور جب یہ آ گئی تو باقی ایسا نہیں کہ وہ ان پہ ایمان نہیں رکھا جائے گا، ان پہ بھی ایمان رکھا جائے گا، لیکن عمل جو ہوگا ہمارا قرآن کے مطابق ہوگا۔ اب یہ چیز یہ قرآن پاک کے تعلق سے، کہ قرآن پاک ایک دفعہ میں نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے آیا؟ یہ 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جتنا ضرورت ہوتی گئی تھوڑا تھوڑا آتا گیا۔ اب یہ کہ کیا قرآن کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، قرآن کی ہر صورت، ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ نہ میں کر سکتا، نہ میرے استاد اکابرین کر سکتے، یہاں تک کہ نہ کوئی اللہ کا ولی کر سکتا، جیسے کہ الف لام میم۔ اس کا ترجمہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں ایمان ان پر بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایک بھی آیت کا انکار کیا قرآن کی تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور ہم یعنی کہ کفر ہو جائے گا، ہم کافر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ باقی اور بھی باتیں قرآن کے تعلق سے ذکر کی جائیں گی، بس آج جو بس اتنا ہی۔ اور ہاں، یہ اب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ آج 25 جنوری ہے، لیکن جب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے تو 26 جنوری ہوگی، اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یعنی کہ ریپبلک ڈے، گڑتنتر دیوس کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے ہندوستان کا جو سنویدھان تھا وہ لاگو ہوا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارے ہندوستان کا سنویدھان لاگو ہوا تھا۔ سبھی حضرات کو بہت بہت اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مبارک ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اب ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔